तो मोबाइल स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि जनसमर्थ के फिलहाल हम लोग वेब पेज पे हैं, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि ये एच बैंक के साथ में कोऑपरेटिव के साथ देखने को मिल रहा है। वैसे आपको जनसमर्थ का पोर्टल अलग से देखने को मिलता है, बट ये एच के साथ में, इसका मतलब ये है कि आपको एच बैंक के थ्रू भी आप जो है जनसमर्थ के अंदर PMMY लोन, जैसे कि MSME लोन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन ले सकते हो बहुत ही आसानी से। इस वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा कि आप लोग शिशु मुद्रा लोन को कैसे अप्लाई कर सकते हो, वो भी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के तहत में एच बैंक के थ्रू। अब यहाँ पे जैसे आप ऊपर पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको बिजनेस एक्टिविटी लोन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि चेक एलिजिबिलिटी का सेक्शन है। जब आप लोग इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे जो है आपके सामने लेट्स चेक योर एलिजिबिलिटी का ऑप्शन है। तो हम लोग इस फॉर्म को फटाफट से भर लेते हैं, और आप लोगों को भी मैं आगे चल के जब वीडियो शुरू करेंगे तो मैं समझा दूंगा कैसे कैसे सारी चीज़ों को भरना, ताकि आप लोगों ने दिक्कत ना होने पाए। इसके बाद यहाँ पे जब सारी चीज़ों को आप लोग अच्छी तरीके से भर लोगे, देन यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि हमने यहाँ पे अमाउंट डाला, और हमें यहाँ पे जो लोन अमाउंट की रिक्वायरमेंट है वो है 44,000। तो कैलकुलेट एलिजिबिलिटी के ऑप्शन में हम लोग क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करेंगे, सबसे पहले लोन में हम आते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के लिए हम लोग एलिजिबल हैं, और सिंपली यहाँ पे हमें जो है इतना मंथली EMI पे करना होगा, 5 साल के लिए मुझे ये लोन मिल जाता है। तो सवाल ये है कि लॉगिन टू अप्लाई के ऑप्शन पर आपको सिंपली टैप करना होगा, और जब आप लोग क्लिक करोगे तो मुझे लॉगिन कर लेना है। इसको हम लॉगिन भी कर लेंगे, और सिंपली अप्लाई करने के बाद कैसे हम लोगों को ये 13 स्टेप होंगे, टोटल में बता दो तो 13 स्टेप होंगे फॉर्म को भरने के, वो आप लोग कैसे भर पाओगे इस वीडियो में आप लोग जानोगे। सो वेलकम गाइस, वेलकम टू लोन पाओ यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आज की वीडियो में आपको पता चलेगा कि आखिर आप लोग शिशु मुद्रा लोन यानी HDFC बैंक से शिशु मुद्रा लोन कैसे अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे पहले बता दो, शिशु मुद्रा लोन जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के तहत में आपको 3 कैटेगरीज के लोन मिलते हैं। शिशु मुद्रा लोन अंडर 50,000 यानी 0 रुपीज़ से लेकर 50,000 रुपये तक में आपको लोन मिलेगा। दूसरा जो लोन अमाउंट होता है वो है 50,000 से 5 लाख के लिए, जो आता है किशोर लोन के लिए, और जो फाइनल आता है वो है 10 लाख रुपये तक का लोन, 5 लाख से 10 लाख के बीच में जो आता है तरुण मुद्रा लोन के लिए। अब ऐसे में यहाँ पे बात आती है तो हम सबसे पहले बेसिक से शुरुआत करेंगे शिशु मुद्रा लोन के ऊपर। हालांकि किशोर के ऊपर वीडियो आप लोगों ने ऑलरेडी हमारे लोन पाओ चैनल पे आके देख ली होगी। अगर अभी तक आप लोगों ने आके वॉच नहीं किया तो जरूर वॉच करें, वहाँ पे आपको मैंने बता दिया है, जाके देख सकते हैं किशोर मुद्रा लोन आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हो। बाकी फिलहाल आज हम बात कर रहे हैं कि आप लोग शिशु मुद्रा लोन कैसे लोगे HDFC बैंक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। तो वीडियो को एंड तक वॉच करें, सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी, और इंस्टेंट फीडबैक आप लोगों को अभी इसी वक्त देना है, जिसके लिए मात्र आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, चैनल सब्सक्राइब करना होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जाना है, यहाँ पे आपको लिखना है सबसे पहले पूरा नाम, किस जगह से वीडियोस वॉच कर रहे हो, और आखिर क्यों लेना है आपको HDFC बैंक से शिशु मुद्रा लोन, हमें कॉमेंट्स में लिख के जरूर बताएं, और किस लोकेशन से आप लोग वीडियो वॉच कर रहे हो हमें भी बताएं। वीडियो शुरू करते हैं और स्टेप्स की बात करेंगे। बहुत कॉमन स्टेप है, बहुत नॉर्मल स्टेप है, बस आप लोगों ने अगर अच्छे से फॉलो कर लिया तो स्टेप्स आपके लिए सारे ईजी हो जाएंगे। स्टेप्स क्या है, ये वीडियो आप लोग फिलहाल वॉच कर रहे हो, वीडियो के जस्ट नीचे जो टाइटल जो मैंने अंडरलाइन किया है ना, इस टाइटल पे आपको सिंपली क्लिक करना है। जब टाइटल पे आप लोग क्लिक कर लोगे तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर कोई भी एक वेबसाइट लिंक मिलेगी, कोई भी बोल रहा हूँ, मतलब वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अलग अलग वेबसाइट्स की लिंक हो सकती है। तो कोई भी जो वेबसाइट लिंक मिलेगी, सिंपली इस लिंक पे आपको कर देना है क्लिक, और जैसे ही आप लोग वेबसाइट लिंक पे क्लिक करेंगे सीधा पहुंच जाएंगे फोनलोन.in के ऑफिशियल वेब पेज पे, जो कि मोबाइल स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं। ये वेबसाइट आप लोगों के सामने खुल जाएगी। जब ये वेबसाइट पूरी तरीके से आप लोगों के सामने खुल जाए तो आपको अच्छे से पहले तो वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद क्या करना है कि मेन्यू बार का जो ऑप्शन मिलेगा आपको इस पर क्लिक करना होगा। जो भी स्टेप बता रहा हूँ उसको एक्जैक्टली फॉलो करें, आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद यहाँ जो आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से आपको बैंक लोन का जो ऑप्शन है और MSME का ऑप्शन है, आप किसी में से भी आप एक क्लिक कर सकते हो। जैसे कि हमने फॉर एग्जाम्पल बैंक लोन के अंदर बिजनेस लोन को चूज़ किया है, तो हम लोग इस पर टैप करते हैं। अब जब जैसे बिजनेस लोन के ऑप्शन पर टैप करोगे तो जो भी बिजनेस लोन इसके अंदर आएंगे, और आपको डाउट है तो बता देता हूँ, जो मुद्रा लोन है वो MSME लोन के अंदर आता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस टाइप के लोन में, और MSME लोन आता है आपका बिजनेस लोन के अंदर में। तो आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि हम लोग बिजनेस लोन पे क्यों क्लिक कर रहे हैं। देन यहाँ जो मेन्यू बार का ऑप्शन है आपको अगेन क्लिक करना होगा, बट हम क्योंकि आप बिजनेस लोन को ऑलरेडी यहाँ सेलेक्ट कर चुके हैं तो कैटेगरी अनेबल है, तो हमें सर्च के बटन पर जाना है, और यहाँ पे आपको कीवर्ड को सर्च करना है। कीवर्ड का नाम है HDFC बिजनेस लोन, आपको डालना है HDFC बिजनेस, इतना कीवर्ड डाल के आपको सिंपली सर्च करना होगा, और आपके सामने आर्टिकल देखने को मिल जाएगा कि HDFC बैंक से बिजनेस लोन कैसे ले, कैसे अप्लाई करें। तो जो ये आर्टिकल मिल रहा है, इस आर्टिकल पे सिंपली आपको क्लिक करना है, और आपका आर्टिकल जो है वो डिटेल में एक्सपांड हो जाएगा, यानी आपका आर्टिकल पूरी तरीके से खुल जाएगा। अब जब आर्टिकल खुल जाएगा तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले तो जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, जो भी जानकारी है, उसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, पढ़ना भी है, समझना भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है मुद्रा लोन्स के बारे में, या फिर हो सकता है जिनको कोई थोड़ा बहुत भी डाउट हो, तो वो अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। जिनको नॉलेज नहीं है वो नॉलेज को ग्रैब कर सकते हैं। कोई शर्म वाली बात नहीं है यार कि हमें कोई जानकारी नहीं पता। अगर आपको नहीं भी पता है तो अच्छी बात है कि आप अब नई चीज़ों को A to Z जानोगे, बस आधी इन्फॉर्मेशन मत जाना। अगर आपने पढ़ना शुरू किया, समझना शुरू किया, तो पूरा एंड तक समझ के जाना, ताकि आपको सही मायने में उसका क्या फ़ायदा या क्या नुकसान है वो पता चल सके। बाकी पूरे आर्टिकल को पढ़ोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन तो मिल ही जाएगी। एक तो ये मेन उन लोगों के लिए भी है, दूसरा एक बात और भी है कि यहाँ पे जिन लोगों को लोन अप्लाई करना है उनको भी इस आर्टिकल पे आना होगा, क्योंकि आर्टिकल के अंदर आपको मिलती है अप्लाई नाउ की लिंक, जिसके बेसिस पे आप सीधा रीडायरेक्ट कर जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि आपको
अप्लाई नाउ की लिंक किधर देखने को मिलेगी, जिसके बेसिस पे आप सिंपली रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप जब नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको जो है ये जो पेज है HDFC बैंक से बिजनेस लोन कैसे अप्लाई करें, इसके ऊपर एक छोटा सा टेक्स्ट है अप्लाई नाउ करके। ये नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है, ये एक लिंक है जो सीधा आपको HDFC बैंक के प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन की वेब पेज पे लेके जाएगा। तो सिंपली करो क्लिक, और जैसे ही अप्लाई नाउ के लिंक पे क्लिक करोगे सीधा पहुंच जाओगे HDFC बैंक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन ऑनलाइन अप्लाई के ऑफिशियल सेक्शंस पे। और यहाँ पहुंचने के बाद देख सकते हो कि हमारे सामने ये लिखा हुआ भी है, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फीचर्स वगैरह में आपको ये बात ऑलरेडी पता है, तो दोबारा बता के आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि शिशु मुद्रा लोन में कितना मिलता है, किशोर में कितना लोन मिलता है, तरुण में कितना मिलता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन, कि आपको कौन कौन से दस्तावेज अपने साथ में रखने हैं। तो देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की जहाँ तक मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे आपको जो है ये सारे डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आपके पास सबके खुद के KYC डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपके पास आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे जो बताया गया लोन एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, ऑनरशिप प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, यहाँ पे आप फिलहाल रहते हो उसकी सारी रेजिडेंस की सारी प्रूफ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस, क्या बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो, उसकी पूरा बिजनेस स्टैब्लिश कब हुआ है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन एक डाउट लोगों को आ रहा हो कि यहाँ पे लोन एप्लीकेशन फॉर्म की बात की जा रही है, तो क्या यहाँ पे ऑनलाइन लोन अप्लाई नहीं होगा? नहीं, ऑनलाइन भी लोन अप्लाई होगा, लेकिन इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर देखना चाहते हो 2 मिनट के लिए तो आप देख सकते हो। बाकी हमें सीधा लोन कैसे अप्लाई करना है वो जानेंगे। मेन्यू बार के ऑप्शन में क्लिक करोगे, बोरो के सेक्शन में क्लिक करोगे, ऊपर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और यहाँ पे जन समर्थ का पोर्टल मिल जाएगा। सिंपली जन समर्थ के पोर्टल पे आपको जाना है। जन समर्थ के पोर्टल पे जाओगे तो ये ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कहीं भी रीडायरेक्ट करवा रहा हूँ। जन समर्थ वालों ने खुद ही यहाँ पे जो है HDFC बैंक जो जन समर्थ का ऑप्शन है उसके अंदर खुद ये बात लिखी गई है कि बिजनेस एक्टिविटी लोन के अंदर आपको जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन भी मिल जाएगा। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको ताकि आप लोगों को समझ में आए। बिजनेस एक्टिविटी लोन में गए, पहला PMEGP है, दूसरा है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन, तो आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो जन समर्थ लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है आपको। सिंपली सीधा चले जाओगे जन समर्थ के ऑफिशियल वेब पेज पे, जो कि कुछ इस तरीके से आपके सामने रीडायरेक्ट होकर आ जाएगा। अच्छा, एक और बात, अगर आप लोगों को जो है वेबसाइट के थ्रू अगर किसी तरीके से दिक्कत आ रही है तो आप अपने तरीके से भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, कैसे करना है, सिंपली कोई भी फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र ओपन करोगे, क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के साथ में यहाँ पे आपको सिंपली जाके लिखना होगा HDFC मुद्रा लोन। ठीक है, इतना डालोगे, देन आपको फर्स्ट पे जो आर्टिकल मिलेगा या फर्स्ट पे जो वेबसाइट मिलेगी इस पर क्लिक कर देना है और आपका कह सकते हो कि सिंपली तरीके से ओपन हो जाएगा कि कैसे आप लोग जो है HDFC बैंक से मुद्रा लोन के थ्रू यहाँ पे रिडायरेक्ट कैसे होगे। अब यहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले जो लोग फर्स्ट टाइम न्यू आए हैं उनको पहले अपना अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट बनाने के लिए राइट साइड में आपको जो है यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे क्लिक करोगे, देन यहाँ पे आपको जो है रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। रजिस्टर का ऑप्शन है ये वाला, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करोगे, देन यहाँ पे आपको सिंपली जो है क्या करना है, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होना चाहिए, ये कैप्चा कोड आपको डालना होगा, OTP आएगा, इसके बाद आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा। OTP डाल दोगे, पासवर्ड डाल दोगे, नया बना लोगे, फिर लॉगिन के ऑप्शन में आपको सिंपली क्लिक करना होगा। जैसे लॉगिन के ऑप्शन में क्लिक करोगे, अब यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और पासवर्ड डालना है। तो हम एक काम करते हैं, हम भी लॉगिन कर लेते हैं और आप लॉगिन कर लो, उसके बाद हम खैर आगे बढ़ते हैं। और ये देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे हम लोग सिंपली तरीके से लॉगिन कर चुके हैं और लॉगिन करने के बाद हम जो है सिंपली एक बार प्रोफाइल पे वापस आ जाते हैं। हालांकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे लोन्स के लिए ऑलरेडी एलिजिबल भी हूँ, जैसे कि नीचे जाओगे तो स्क्रॉल में आपको मिल जाएगा। बट हमें एक नई सिरे से लोन को अप्लाई करना है, तो आपको मैंने बता दिया कि सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है। अब लॉगिन हम लोगों ने कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आपको सिंपली स्क्रॉल करना है, चौथे नंबर के जो ऑप्शन है बिजनेस एक्टिविटी लोन, आपको उसके ऊपर क्लिक करना होगा। क्लिक करोगे, चेक एलिजिबिलिटी का ऑप्शन आएगा। जब चेक एलिजिबिलिटी का ऑप्शन आ जाएगा तो सिंपली आपको सबसे पहले यहाँ पे अदर बिजनेस लोन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि आपका जो बिजनेस नया बिजनेस है या फिर पुराना बिजनेस, दोनों में से कौन सा है। तो हमने आ रहा नहीं हुआ है, बताएगा कि एजुकेशन सिस्टम या क्वालिफिकेशन के हिसाब से कि आप 8 क्लास पास हो कि नहीं, अगर आप हो तो ठीक है। इसके बाद बताएगा कि आप PGP ट्रेनिंग आपने की कि नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम अगर आपने किया है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं है। आपके बिजनेस का मेन नेचर क्या है, आप सामान बनाते हो, मैन्युफैक्चर करते हो, बिजनेस सर्विस करते हो, ट्रेडिंग करते हो, क्या करते हो। इसके बाद आपका जेंडर मेल फीमेल जो भी है आप लोग। फिर सोशल कैटेगरी में अगर आप जनरल के अलावा OBC SC हो तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हो, वरना जनरल रहने दो। इसके बाद अगर आप एक्स सर्विस मैन या फौज वगैरह में या फिर फिजिकली हैंडीकैप रह चुके हो तो वो आपको बताना है। देन अगर आप नॉर्थ ईस्ट रीजन लाइक जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, अंडमान निकोबार, आइसलैंड, लक्षद्वीप अगर कहीं भी रह चुके हो या कहीं भी रहते हो इन द बॉर्डर एरियाज में, तो क्लिक करना है येस पे वरना नो पे। इसका बताना है कि आप हमारा आपका जो बिजनेस है वो कहाँ से आप ऑपरेट करते हो या फिर आप रहते कहाँ हो, जो भी आपका लोकेशन है, जैसे कि अर्बन, रूरल, शहरी या ग्रामीण कहाँ पे। इसके बाद आप इंडिविजुअल ऑपरेट करते हो या फिर नॉन इंडिविजुअल, वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना होगा, आपके टोटल बिजनेस का टोटल वैल्यू कितना है। तो मैं मान लेता हूँ कि 10 लाख रुपए तक का मेरा टोटल वैल्यू है बिजनेस कॉस्ट का। एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ कि मैं 10 लाख तक का है, आपका हो सकता है 1 लाख 2 लाख में भी हो जाए। इसके बाद आप कितना पैसा खुद की तरफ से लगा सकते हो। तो बहुत बार ऐसा होता है कि लोग कहीं ना कहीं से कर्जा लेते हैं, कुछ लोग ज़मीन बेच देते हैं अपनी, मतलब बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ भी करते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि 9,56,000 का जुगाड़ हो चुका है। ठीक है, अब जिसमें से मुझे जो है 44,000 तक रुपीज़ तक का मुझे लोन चाहिए, तो कैलकुलेट एलिजिबिलिटी के ऑप्शन में जाऊंगा, क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे पहला लोन मिल जाएगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन अंडर बिजनेस एक्टिविटी लोन के अंदर, जो 930 रुपये मुझे पर मंथ EMI भरनी होगी, 5 साल के लिए मिलेगा, 44,000 का लोन है। अब क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉगिन कर चुका हूँ भैया, तो मुझे सीधा प्रोसीड के ऑप्शन में क्लिक करना है। अब मैं जैसे क्लिक करूँगा, क्लिक करने के साथ ही दोबारा बोला जाएगा डिटेल्स को भर लो, तो मैंने पढ़ लिया। कंटिन्यू के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। HDFC बैंक के थ्रू ले रहे हैं तो HDFC बैंक यहाँ पे सिलेक्ट करके एक बार सिलेक्शन कर लेते हैं। HDFC बैंक सेलेक्ट किया, प्रोसीड के ऑप्शन में क्लिक कर लिया। एक मैसेज भी आ गया धड़ल्ले से, जो कि आप अभी देखना,
ये आ चुका है मैसेज, ठीक है। अब आगे हम बढ़ेंगे। अब मैं बता दूं, यहाँ पे आपको 13 चीज़ों को अच्छी तरीके से भरना होगा। हालांकि ऐसा नहीं है, मैं स्किप कर दूंगा 2-3 चीज़ों को, लेकिन भरना कैसे वो मैं समझा दूंगा। अब जब क्लिक करोगे इसके ऊपर तो देख लो सबसे पहले कि इन 13 चीज़ों को करके भरना पड़ेगा। अब हम कोशिश करेंगे फटाफट चीज़ें हो जाए तो ज़्यादा आसान रहेगी आपके लिए भी और हमारे लिए भी, टाइम भी बचेगा और आप लोग समझ भी जाओगे। फिलहाल इन 5 चीज़ों को अपने साथ में रखो: आधार कार्ड, पैन कार्ड, उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर, सेल्स डिटेल्स और बैंक अकाउंट डिटेल्स। इन 5 चीज़ों रखने पर प्रोसीड के ऑप्शन में आपको सिंपली क्लिक करना है। अब क्लिक कर लेंगे सारे के सारे। सबसे पहले तो एग्रीमेंट को सारे के सारे पढ़ लो ये, और पढ़ना ज़रूरी भी है। इसको मैं फिलहाल क्रॉस क्लिक कर रहा हूँ ताकि हम फटाफट डॉक्यूमेंट्स को भरें और काम आगे बढ़ाएं। अब आगे बढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे अपना पैन कार्ड नंबर डालना होगा, देन यहाँ पे मुझे जो है उद्यम वेरिफिकेशन करना है, उसका आधार कार्ड नंबर डाल के सबमिट करना है। तो फिलहाल मैं ये काम कर लेता हूँ। ये देख सकते हो मेरा पैन कार्ड जो है वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब मुझे नीचे जो है अपना आधार कार्ड नंबर भी यहाँ पे डिटेल्स भरना होगा, और अगर आधार कार्ड नहीं है तो अपलोड आधार पे जाके जो है मुझे अपना आधार कार्ड, जैसे मोबाइल नंबर से लिंक नहीं होगा तो मुझे जो है आधार कार्ड की फोटो यहाँ पे अपलोड करके आगे बढ़ जाना है। तो मैं फटाफट से भर लेता हूँ, और आप ये देख सकते हैं कि मेरा जो है आधार कार्ड भी वेरीफाइड हो चुका है। अब इसके बाद जो है एक चीज़ और आएगी, जो कि है यहाँ पे कि मुझे अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जो भी है, जैसे कि कुछ भी नंबर हो सकता है, तो वो डालने के साथ ही आपको सिंपली आगे बढ़ जाना है। इसके बाद मेरे से पूछा जाता है कि यहाँ पे जैसे मैंने एप्लीकेशन प्रोसीड के बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे पूछा जाता है कि मेरा जो जीएसटी नंबर है वो रजिस्टर्ड है कि नहीं मेरे पैन कार्ड के साथ में, जीएसटी आईएन। तो मेरा रजिस्टर्ड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर रजिस्टर्ड है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अदर रीजंस में देता हूँ कि दिस इज़ नॉट मैंडेटरी, मतलब अदर रीजंस में आपका क्यों लिंक है या क्यों लिंक नहीं है वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। इसका प्रोसीड के बटन पे क्लिक करते हो तो हम कुछ भी रीज़न देते हैं, नो रीज़न, आपका जो रीज़न है वो आप दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि आपके पास जीएसटी नंबर है कि नहीं है अपने बिज़नेस के लिए। तो मेरे पास नहीं है, तो बिज़नेस का नाम वगैरह ये सारी डिटेल्स, और मैंने कितना पैसा अभी तक टोटल यहाँ पे जो है मंथली सेल्स मेरी 12 महीने में कितनी हुई है, वो सारी चीज़ों को मुझे अच्छी तरीके से बताना पड़ेगा। प्रोसीड के ऑप्शन में क्लिक करूँगा, देन यहाँ पे जो है और डिटेल्स इसी के रिगार्डिंग आ जाएगी। और कुछ इसी तरीके से जो है मुझे यहाँ पे अपनी डिटेल्स को अच्छी तरीके से फिलअप करना पड़ेगा, जो कि मैं दिखा दूँ कि यहाँ पे मैंने चार डिटेल्स भर ली है। पांचों डिटेल्स में मुझे इनकम टैक्स की डिटेल्स वगैरह बतानी पड़ेगी कि मैंने कितनी इनकम की है अपने सेल्स वगैरह की, जैसे प्रॉफिट मुझे कितना हुआ है। बैंक अकाउंट डिटेल्स बतानी पड़ेगी कि मेरा पैसा किस में आना चाहिए, या फिर मेरा जो टोटल अमाउंट है बैंक अकाउंट का, जिसमें मैंने मुझे अपने अकाउंट का स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा, जो कि मेरे सेल्स वगैरह या जो प्रॉफिट वगैरह हुई है बिजनेस से, उसके बारे में। बिजनेस डिटेल्स आपको पता ही है। इसके बाद एग्जिस्टिंग क्रेडिट डिटेल्स में अपलोड डॉक्यूमेंट्स में कुछ डॉक्यूमेंट्स को होगा उसको अपलोड करना होगा। एप्लीकेशन रिव्यू होगा, बैंक सिलेक्शन में लास्ट में आके किस बैंक के थ्रू, जैसे कि हम एचडीएफसी बैंक से लोन ले रहे हैं, तो वो सब सिलेक्शन के बाद आपका काम यहाँ पे सिंपली तरीके से बन जाएगा। हालांकि इस प्रोसेस को मैं आगे चल के कंप्लीट करने वाला हूँ, बट वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, सो मैं नहीं चाहता किसी वजह से हो। मेरे हिसाब से 10 मिनट, हाँ 13 मिनट से ऊपर की वीडियो हो चुकी है, बट काट फीट करके जो है तकरीबन ये जो है 10 मिनट के आसपास की वीडियो होगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी, और ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है, लेकिन हाँ अगर डिटेल्स को सही तरीके से भरोगे तो 5 से 10 मिनट का काम है आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी, कोई भी डाउट नहीं है। बाकी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए क्या करना है, टाटा गुड बाय।